ऊष सुषि मुष्क मधोरः ऊष सुषि मुष्क मधोरः। मधोह तक पंचमी के एक वचन रहा, प्रथमा का एक वचन दो पद है। ऊषश्च सुशिश्च मुष्कश्च मधुश्च इति समार्धन समास करो, पंचमी के एक वचन मधो बन जाए। अनुवृत्ति तदस्यस्मिन् इति तहिता ज्ञा प्रतिपाद प्रतिप्रश्न का अधिकार है। ऊष सुषि मुष्क मधु इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य रह प्रतिभवति मत्वर्थ है। ऊष सुषि मुष्क मधु इन प्रातिपदिकों से र प्रत्यय हो जाता है। किस अर्थ में? मत्वर्थ में। ऊषरं क्षेत्रम ऊषः अस्मिन् अस्ति इति ऊषरम, सूखापन। ऊषा माने सूखापन, जिसमें है उस जमीन, उस क्षेत्र का नाम, उस देश का नाम ऊषरम क्षेत्रम। सुषि अस्मिन् सन्ति इति सुषिराम, छिद्र बहुत है जिसमें, छलनी आदि, इसको क्या बोलते हैं? सुषिराम। काष्ठ लकड़ी है, जगह जगह कीड़े पड़ गए, छेद 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 हो गया, उसका नाम सुषिरम काष्ठम। मुष्काः सन्ति अस्मिति मुष्करः पशुः। मुष्क बीमारी कांड से दाने 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 से हो गया है, जिस पशु में उस पशु को कहेंगे मुष्करः पशुः। मधु या हाँ मैं एक वचन भी रख, मधु अस्त्यस्मिनिति मधुरः गुड़ः, मीठा है, जो मधुबन मीठा, मीठापन है जिसमें, उसे कहेंगे गुड़ मधुरः। द्युद्रुभ्याम महा द्युद्रुभ्याम महा द्युद्रुभ्याम पंचगति वचन, महा प्रथमा के एक वचन दो पद है। द्युद्रु इन दोनों से क्या है? इतरे इधर समास हुआ। द्युश्च दृश्च द्यु ध्रुवौ द्यु ध्रुवौ ताभ्याम द्यु ध्रुभ्याम इति। अनुवृत्ति पूर्व तदस्यस्मिन् अस्ति इति मतुप वाला सूत्र पूरा गया, मतुप को छोड़ के तहिता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। अर्थ द्यु ध्रुव इति एताभ्याम शब्दाभ्याम मत्वर्ते महाप्रतिभवति। द्युरस्यस्त्य आश्रय इति द्युमः, माने द्युलोक, यह है आश्रय जिसका, किसका आश्रय है? सूर्य नक्षत्र ताराओं का, सूर्य का नाम द्युमः। द्रुमः द्रुह पृथ्वी, आश्रय अस्य अस्ति इति द्रुमः वृक्ष, पृथ्वी जिसका आश्रय है। ये सबका आश्रय होता है, लेकिन हम लोग तो चलते फिर देते हैं, वो तो फिक्स है ना, टिका हुआ है, लगा हुआ है हमेशा के लिए। इसे वृक्ष को कहते हैं द्रुमः। केशाद्वो अन्यतरस्याम केशाद्वो अन्यतरस्याम। केशाद पंचक एक वचन, वह प्रथमा के एक वचन, अन्यतरस्याम सप्तमी के एक वचन। एक अन्यतरस्याम अनुवृत्ति से भी आ रही है। पाणिस्ता धातो लजन्यतरस्याम, 96 सूत्र संख्या, वहां से यहां तक आए, बोले थे वहां से 109 तक जाएगा, यही 109 है, यहाँ तक आ गया। और अन्यतरस्याम का अर्थ क्या बताए थे? वहाँ नहीं लेना, किंतु समुच्चय। पूरे व्याकरण में एक सूत्र था, अन्यतरस्याम का अर्थ समुच्चय होता है, समुच्चय अर्थ उसकी अनुवृत्ति है। और तदस्यस्मिन्, इसका भी अनुवृत्ति त्रिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। केश शब्दात मत्वर्ते वह प्रत्यय भवति विकल्प, केशव से मत्वर्त में वह प्रत्यय हो जाएगा विकल्प से। ये सूत्र का वह अन्यतरस्याम का अर्थ विकल्प, और वह अन्यतरस्याम उसका कहेगा समुच्चय, अतः मतुप का भी समुच्चय होगा, अतः निठणो लग जाएगा। विकल्प के कारण से क्या होगा? अतः निठणो आ जाएगा, समुच्चय के कारण से मतुप आ जाएगा, 4 रूप हो जाएगा। इसीलिए वही समझा रहे, केश शब्दात मत्वर्ते वह प्रतिभवती विकल्पेन उपरिष्टात
यो अन्यतरस्याम अनुवर्तते तेना मतुप समुच्यते। ऊपर वाले से जो आपने लाए हो वह अन्यतरस्याम उससे मतुप का समुच्चय हो गया। अन्य तो वकारो विकल्प थे, इस वर्तमान वकार को विकल्प कर दी। तेन पक्षे इन्हें ठणो भवतः, इन्हीं और ठंड भी हो जाएंगे। प्रशस्ता केशा अस्य संति थी केशव, प्रशस्त है केश जिसका, सुंदर सुंदर बाले, लंबे लंबे बाले, घुंघराले बाले, जिसके अच्छे सुंदर लगते हैं। केशव वह प्रतिभा तो केशा जस वह रहेगा। प्रातिपदिक संज्ञा करो, शुभ लोग कर देंगे, वह मिला जाए केशव, स्वात्पत्ति केशव। केशी इन्हीं प्रतिभा तो केशी, और ठन्नवा तो केश कहा, और बतुपवा तो केशवान। गांड्य जगात संजायाम, गांड्य जगात संजायाम, गांड्य जगात पंचमी के एक वचन, संजायाम सप्तमी के एक वचन। समार्जन समास किया यहाँ। गांडी च अजगच्छति, गांड्य जगम तस्मात् गांड्य जगात। समार्जन समास। पुरुष से वह का अनुवृत्ति तदस्य तस्मिन् गया, अनुवृत्ति चला आ रहा है, तैता ज्ञाप प्रातिपदिक का प्रतिवर्ष का अधिकार है। गांडी अजग इतेताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम संज्ञायाम विषय मत्वर्ते वह प्रत्युभवती। गांडी शब्द है और अजग, इन दोनों प्रातिपदिकों से या व्युत्पत्ति कुछ नहीं करना है, क्योंकि संज्ञार्थ में रूढ़ कर रहे आप, नाम ले रहे, इसे क्या बने, वह प्रत्यय होने के बाद नाम हो जाएगा। इसलिए व्युत्पत्ति का अर्थ अपेक्षित नहीं, योगी का अर्थ अपेक्षित नहीं होता। विषय मत्वर्ते वह प्रत्युभवती। गांडीवम धनु, अजगवम धनु। गांडीवम धनु किसका? अर्जुन के पास था, धनुष का नाम है गांडीव। अजगवम शिवजी के धनुष का नाम, शिवजी के धनुष का नाम। कांडांडा दीरन्नीरचो, कांडांडा दीरन्नीरचो, कांडांडा पंचम के एक वचन, इरनीरचो प्रथमा द्विवचन। कांडश्चंडश्चित कांडांडम तस्मात् समार्जन समास। ईरंच ईरच्च इति ईरनीरचौ इतरेतर योगजन समास हुआ। तदस्यस्मिन् की अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। अर्थ कांड अंड इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम यथासंख्यम ईरन ईरच इत्येतो प्रत्ययो भवतो मत्वर्ते। कांडा कांडम अस्य स्थिति कांडीर, कांड जिसका है उसका नाम कांडीर। कांड किसको कहते हैं? किसी पेड़ का शाखा आदि, शाखा आदियों को कांड कहा जाता है। लकड़ी जिसका है, जिस पेड़ का है, उस पेड़ को कहेंगे कांडीरा। या उस टुकड़े का मालिक जो भी है, बेचने वाला कोई है, कांडीरा, कांडों को बेचता है। अंडीर अंडा अस्य अस्ति या अंडम अस्य अस्ति, अस्य अस्ति थी अंडीर, अंडों को बेचने वाला। ये अंडे जिस मुर्गा मुर्गी का है उसे संबंध कर दो, जिस मुर्गे ने संबंध किया तो मुर्गी से पैदा हुआ, मुर्गे का नाम अंडीरा। मुर्गी को क्या कहें? अंडीरा, टाप हो जाएगा। ईरा प्रत्यय ना, ईरा बचता है। नकार दोनों ही संज्ञा हुई, ईरन और ईरच। ईरन नकार संज्ञा होने से हाँ आदिदात हो जाएगा, ये लाभ है। और ईर चित चितो अंतुदात हो जाएगा, ये लाभ है। बचेगा दोनों में ईर ही बचेगा। रजक कृष्या सुति परिषदो वलच, रजक कृष्या सुति परिषदो वलच। पंचमी के एक वचन, परिषदा तक, वलच प्रथमा के एक वचन। रजश्च कृष्यश्च
आसुतिश्च परिषच्च इति। रज कृषि आसुति परिषद पंचमी के वचन में परिषद बन जाए। अनुवृत्ति तदस्यास्मिति का तैता ज्ञा प्रातिपदिक प्रश्न का अधिकार है। अर्थ रज कृषि आसुति परिषद इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य वलच प्रत्यय भवति मत्वर्थ है। वलच प्रत्यय होता है मत्वर्थ में। रजस्वला स्त्री रजः अस्य दृश्यते इति रजस्वला। रजस शब्द से रजस बहुवचन रजसः अस्य संति यास्मिन संति रजस जस वलच वलच का वला रहा रजस वल स्त्रीलिंग में ले जाना है। वलच होने से गिप टाप हो गया, गिप आदि प्राप्त है ही नहीं। टाप हुआ तो रजस वला स्त्री कहा जाता है। कृषि वलः कृषि अस्मिन अस्ति या अस्य अस्ति इति वा इति कृषि वलः माने कुटुंबी इत्यर्थ। खेती बाड़ी किसके पास होता है? किसान के पास। गृहस्थी महात्मा का क्या मतलब कैसे किसान खेती बाड़ी करना? आजकल महात्मा भी है, उनके बहुत सारे जमीन जायदाद होते हैं महात्माओं का भी। असलम पहले महात्मा का मतलब खेती बाड़ी कुछ नहीं, मकान भी नहीं, दुकान नहीं, कुछ नहीं, फक्कड़ क्या बोलते हैं उनको, फक्कड़ है, घूम रहा है फिर रहा है, मस्त रहता है, परिव्राजक। असली सन्यासी तो फक्कड़ ही होता था, परिव्राजक, घूमते फिरते रहना, मस्त रहना। स्वाध्याय के चक्कर हम लोग को बैठना पड़ा, नहीं तो हम लोग क्यों रहना यहाँ? इसी बिल्डिंग में बैठे रहो, कपड़ा लत्ता संभालो, आश्रम संभालो, नहीं सब झंझट ही झंझट है। ये सारे झंझट स्वाध्याय के लिए। स्वाध्याय नहीं करनी है तो झंझट छोड़ दो, निकल जाओ। लक्ष्य इसीलिए बना है, नहीं तो आश्रम नहीं बनाता, पहले से ही था, बनाना ही नहीं। लेकिन जब गुरु जी के आदेश से स्वाध्याय करना पड़ेगा आपको। अस्वाध्याय नहीं, तब भी सोचा दूसरा आश्रम में रह करके ही करेंगे। इन आश्रम में जीने नहीं दिया, हर राजनीति इतनी खटर पटर। हमारे 25 विद्यार्थी आने लग जाए, दूसरे जो आचार्य उनको आग लगती थी। कहते इसके पास इतने आते हैं, हमारे पास 2 ही आ रहा है, इसको तोड़ो, परेशान करो। एक आश्रम छोड़ा, दूसरे में गया, वहाँ भी वही हाल। हमने छोड़ा, गंगा में अकेला अपने आप एक कुटिया बना दो स्वाध्याय। तब उन्हें बना के बैठना पड़ा, नहीं तो बैठते ही नहीं, बने लफड़े में नहीं पड़ता। इससे आपको भी लाभ पहुंच रहा है, तो घूमते रहता थोड़ी होता काम। तो कृषि वाला कुटुंबी को बोलते इसीलिए। आसुति वलह, ये सब दीर्घ कैसे हुआ? कृषि तो रस्विकार था, आसुति रस्विकार था। एक सूत्र है वले, सूत्र क्या है? वले 6-3-116 का है, उससे दीर्घ हो गया। कृषि वलह आसुति वलह। आसुति वलह किसको बोलते हैं? शौंडिका। शौंडिका का नाम आसुति वलह। आसुति माने मध्य, नशायुक्त पदार्थ, उनको बेचने वाला, न शराब बेचने वाला, नशीले पदार्थों को बेचने वाला, गांजा वगैरह बेचते ना बैठे हुए, उनका नाम सब क्या है? आसुति वाला। शौंडिका इत्यर्थ। परिषद वाला विभिन्न प्रकार के विशिष्ट स्वभावों से युक्त जो हुआ करता है, परिषदों से जो युक्त है, परिषदा अस्य संति परिषद वाला राजा अनेक परिषद में जाएगा, बैठेगा सभाओं में, उसे कहते हैं परिषद वाला। दंत शिखात संजायाम, दंत शिखात संजायाम, दंत शिखात पंचमी के एक वचन, संजायाम सप्तमी के एक वचन। दंत इत्यत्र समाहार द्वंद्व, दंताश्च शिखाच इति, दंताश्च शिखाच इति। दंत शिखे होना चाहिए था, समाहार द्वंद्व दंत शिखम बना, तस्मात् दंत शिखात। अनुवृत्ति वलच का पूर्व सूत्र से तदस्य अस्मिनिति का भी अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञा प्रातिपदिका परश का अधिकार है। अर्थ
दंत शिख शब्दाभ्याम वलच प्रत्यय भवति मत्वर्ते संज्ञायाम विषय, किसी का नाम बताना हो तो संज्ञापरक हो तो। दंतावलः सैन्यः इत्यर्थः, दंतावलो गजः, वलच प्रत्यय हुआ, दंत शब्द था, नित्य बहुवचनांत चलता है, दंत जस था, जस लुक हो गया, दंत वल रहा, वल के पड़ते हुए वले इस सूत्र ने दीर्घ कर दिया, दंतावल बना। दो हो सकते हैं, दंतावलः सैन्य भी हो सकता है, दंतावलः हाथी को भी कहेंगे, गजा। शिखावलम नगरम, शिखावलः बड़े जो है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकानों से शिखादार, बड़े बड़े मकान, शिखा से तात्पर्य ऊंचे मकान, उनसे युक्त जो नगर है उसे शिखावलम नगरम, शिखावला स्थूणा, अतः ठूंठ को भी कहेंगे शिखावला। ऐसा ठूंठ यूं खड़ा है और उसके सुखान ऐसे डंडा ऐसा है, जैसे आपकी चोटी हो वैसे वहां भी दिख रहा है, इसे उस ठूंठ का नाम कर दिया शिखावला स्थूणा, स्त्रीलिंग में प्रयोग कर दिया। ज्योत्स्ना तमिश्रा श्रृंगिणोर जस्मिन ऊर्जस्वल गोमिन मलिन मलीमसाहा, ज्योत्स्ना तमिश्रा श्रृंगिणोर जस्मिन ऊर्जस्वल गोमिन मलिन मलीमसाहा, प्रतिमा का बहुवचन एक ही पद है, सब निपातन स्वरूप बनाना है हम लोगों ने। ज्योत्स्नाच इत्यादि प्रतिमा का बहुवचन, इतरे इतर समास है। तदस्यस्मिन् की अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रतिवर्षक अधिकार है। ज्योत्स्ना तमिश्रा श्रृंगीण ऊर्जस्विन ऊर्जस्वल गोमिन मलिन मलिमस इत्येते शब्दाः निपात्यन्त है। इस अर्थ में मत्वर्थ में निपातन करें। ज्योत्स्ना इत्यत्र ज्योतिष शब्द था, ज्योतिष शब्द से आप कर, ज्योतिषी अस्मिन्नस्ति, ज्योतिषी अस्मिन्नस्ति, ज्योतिष जस, आपने क्या किया वहां पर न प्रत्यय कर दिया, न प्रत्यय, ज्योतिष जस न, जस लुक हो गया, ज्योतिष न बच गया, ज्योतिष का तीक ई को निपातन से लोप कर देना, क्या बचेगा ज्योत्स, इकार कांड से मूर्धन शकार हुआ था, निमित्ता पाए निमित्ता से पाया, ये गया शब्द भी चला गया, वापस सकर दिखा, ज्योत्स न मिला दो, ज्योत्स्ना टाप हुआ श्रुतवक्षा में ज्योत्स्ना माने चंद्रिका इत्यर्थ, चंद्रमा की किरणों को कहा जाता है ज्योत्स्ना। उन किरणों से युक्त पक्ष का भी नाम ज्योत्स्ना, शुक्ल पक्ष का नाम होता है ज्योत्स्ना। ज्योत्स्ना चंद्र प्रभा इत्यर्थ, चंद्र प्रभा, चंद्रप्रभा बटी ने ले लेना, चंद्र का प्रकाश यहाँ पर, चंद्र पर एक बहुत बढ़िया दवाई भी चंद्र प्रभा बटी, जैसे किडनी खराब हो, पेशाब की मार खराब हो, गड़बड़ सड़बड़ हो, उसको चंद्र प्रभा रोज खानी चाहिए, सुबह शाम ठीक हो जाएगा। इन्हें चंद्र प्रभा बटी नहीं लेनी है, यहाँ आयुर्वेद का मामला नहीं, यहाँ तो चंद्रमा की किरणों को लिया जाएगा ज्योत्स्ना। तमिश्रा इति रमस उपदाय इकार रश्च प्रत्यय निपात्यते। तमिश्रा ये कैसे बनेगा, तमस शब्द है, उपधा को इकार आदेश कर दो, उपधा को क्या करना ह्रस्वीकार, तमिस तमसा तमिस बनेगा, और र प्रत्यय कर दो, मिला दिया तो तमिश्रम नभः इत्यर्थ, स्त्रीत्वक्षा में तमिश्रा भी बन जाएगा, रात्रि इत्यर्थ, तमिश्रा रात्रि को, रात्रि से जो पक्ष है कृष्ण पक्ष का भी नाम तमिश्रा। श्रृंग शब्दात इनच प्रत्यय निपात्यते, श्रृंगिणः मन सिंग वाले पशु और चोटियों वाले पहाड़ों को भी कहा जाता है श्रृंगिण पर्वताः, श्रृंगिण पर्वताः, श्रृंगिण पशव, श्रृंगिणो असुरा,
ऐसे भी राक्षस जिसके सींग हुआ करते थे। आजकल आदमी का अहंकारी सींग बना हुआ, और क्या होगा, अलग कोई सींग तो है नहीं यहाँ, है क्या सींग आदमी के पास? आजकल के राक्षस जो हैं उनके पास सींग नहीं होते। लेकिन आजकल राक्षस असुर कौन है? आदमियों में ही तीनों ही हैं। आदमी में ही देवता है, आदमी में ही राक्षस है, आदमी में ही असुर है। गुणों के आधार पर निर्भर है। गुणवान है तो देवता है, दोषयुक्त है, दुष्ट है तो राक्षस असुर है। उससे ज़्यादा दुष्ट है तो असुर है, कम दुष्ट है तो राक्षस है। ऐसे व्यवस्था देना पड़ता है। ऊर्जो असुक आगम विनी वलचौच प्रत्यभवत। ऊर्ज शब्द है, ऊर्ज क्या है? प्राण बलयो हो, बल प्राणनियो हो। हाँ, बल प्राणनियो हो धातु है। ऊर्ज धातु क्या है? बल और प्राणन क्रिया को। उसका कृदंत बना लो, सर्वा पर लोप, ऊर्ज रहेगा। ऊर्ग ऊर्ग, ऊर्जो ऊर्जा रूप चलता है। ऊर्ग ऊर्ग, ऊर्जो ऊर्जा रूप चलता है। नवसलिंग में चलेगा, ऊर्ग ऊर्ग, ऊर्जी ऊर्जी, रण जैसे होकर बनता है ना, वहां पर विशेष आया है। उसे असुख का आगम कर दो तो क्या होगा? ऊर्ज असुख, ऊर्जस बन जाएगा। ऊर्जस बना, फिर दो प्रत्यय, एक तो विनी प्रत्यय कर दो और एक बार वलच कर दो। विनी करिया तो ऊर्जस्विन बना, और वलच किया तो ऊर्जस्वला बन जाएगा। ऊर्जस्वी ऊर्जस्विनौ, ऊर्जस्वला ऊर्जस्वलौ इत्यादि बनेगा। गोर मिनी प्रत्यय निपात्य थे। गो शब्द से मिनी प्रत्यय कर दो, गावास्य सती गाव अस्मिन संति वा गोमी गोमिनौ गोमिना प्रत्यय, मिनी प्रत्यय निपातन से हो गया। और मल शब्द, मल गंदगी पसीना आदि, वह है जिसके पास, या वह है जिसमें, उसे अर्थ में इनच और ईमसच। मल से इनच हुआ तो मलिना बना, और ईमसच हुआ तो मलिमस बना। प्रत्यय निपात्यते, मलिनः मलिमसः। मल के आकार लोप हो जाएगा, है ना। मल के आकार ऐसे से लोप कर दो, मिला दो प्रत्यय। अतः निठणो, अतः निठणो। अब सामान्य सूत्र ला रहे, जिसके अपवाद अभी तक पढ़ते रहे। अपवादा पूर्वम अभिनिवेशते पश्चात उत्सर्गा। भाष्यकार ने कहा, पाणिनि की ये प्रक्रिया अधिकतर रहती है। अपवाद सूत्र को पहले देंगे, उत्सर्ग सूत्र बाद में। नियम उनका, और कहीं इसका स्वयं अपने नियम को उल्लंघन कर दिए। उत्सर्ग को पहले रख के बाद में अपवाद को रख दिया। इट प्रकरण में ऐसे किया है, कारक प्रकरण में भी ऐसे किया। तो 2-3 जगह से करना पड़ा उनको। अतः निठणौ इनिश्च ठनश्च इति इनिठणौ इतर समास हुआ। तदस्यस्मिन् की अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्शक अधिकार है। अकारांतात् प्रातिपदिकात् मत्प्रत्यय इनिठणौ प्रत्ययो भवतः। अकारांत जो भी प्रातिपदिक हो, मत्वर्थ बताना है, अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति, तब उस प्रातिपदिक से मत्वर्थ में इन्नी और ठन प्रत्यय होता है। मुतुब तो समुच्यत एवं, मुतुब का तो समुच्चय होगा यहाँ पर भी। उदाहरण है, दंडो अस्य अस्ति दंडी, दंडिकः, दंडवान, तीनों बनेगा। इन्हीं पक्षे दंडी, ठन पक्षे दंडिकः, मतुब पक्षे दंडवान। छत्री छत्रिकः, छत्रवान। छत्र अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति वा छत्री, छत्रिका। दंडवान छत्रवान मतुब पक्ष भी बन जाता है। व्रीह्यादिभ्यश्च, व्रीह्यादिभ्यश्च, व्रीह्यादिभ्यः पंचबहुवचन च पे 2 पद है।
व्रीहि आदि रेशांते व्रीहाद्य तेभ्य ऐसा रूप बनता है। तेभ्य इति व्रीहादिभ्य बहुव्रीहि समास किया। अनुवृत्ति इन्हें ठहराओ तदस्य तस्मिनिति का तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्शक अधिकार है। व्रीहादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य इन्हें ठहराओ प्रत्ययो भवतः मत करते मतुप समुच्चयत एवं मतुप का भी समुच्चय हो गया यहाँ पर इन्हें ठहराओ के साथ में। उदाहरण है व्रीहयो अस्य अस्मिन् वा संति इति व्रीहि व्रीहि कहा व्रीहिमान तीनों बनेगा। व्रीहयो अस्य अस्ति यस्मिन् अस्ति वा नहीं संति बहुवचन है ना। व्रीहयो अस्य अस्मिन् वा संति व्रीहि इन पक्षे व्रीहि व्रीहिणौ व्रीहिणः। व्रीहि का ठंड पक्ष है और व्रीहिमान मत पक्ष है। माया एक वचन लेंगे माया अस्य अस्ति माया अस्मिन् अस्ति वा मायी। व्रीहादिगण में माया शब्द माई माइनौ माइनः माई मने औरत नहीं लेना यहाँ पर संस्कृत है। हिंदी में क्या बोलते हैं माई मने औरत। यहाँ है माई शब्द माया वाला ईश्वर। माया वाला कौन है? ईश्वर है। या माया वाला जो माया दिखाने वाला आदमी है उनको भी कहते हैं माई मायावी दोनों बनता है। माई का मायावान आगे भी नहीं प्रत्यय आएगा मायावी भी बन जाएंगे। माई माई का मायावान माई का प्रयोग श्वेता सूत्र में किया ना। मायाम तो प्रकृति विद्यात माइनम तो महेश्वरम। माई माइनौ माइना माइनम कर्म में द्वितीय का एक वचन माइनम तो महेश्वरम श्वेता सूत्र प्रसिद्ध का मंत्र में आया है इसका प्रयोग। तुंदादिभ्य इलच्च तुंदादिभ्य इलच्च तुंदादिभ्य पंचमी बहुवचन इलच प्रतिमा के एक वचन तुंद आदिशांते तुंदादेभ्य बहुरी समास हुआ है। इन्हें ठहराव का अनुवृत्ति तदस्य स्मृति का अनुवृत्ति है। तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। अर्थ तुंदादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यो इलच प्रत्यभवति चकरादि ने ठहराव छ मत फरते मतुब तो समुच्चय मतुब का भी समुच्चय होगा ही। चार चार बन जाएंगे। इलच का दृष्टांत तुंदिलह तुंदिलह तुंदी तुंदी कहा तुंदवान भी बनेगा। उदरिलह उदरी उदरी कहा उदरवान। तुंद किसको बोलते हैं? तोंत को पेट तोंत बोलते हिंदी में। उसका नाम तुंद संस्कृत में। और सामान्य पेट तो उधर है सबके पास है। सब उधरम भरी है ही है। उधर है ना आपके पास? हाँ सबके पास है। जैसे उधर उधर बढ़ जाए घड़ा बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? तुंद। और उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? तुंदिलहा तुंदी तुंदवान तुंद इत्यादि रूप बनेगा। तुंदी कहा भी बनेगा। एक गो पूर्वात् ठै नित्यम एक गो पूर्वाट ठै नित्यम एक गो पूर्वात तकार को टकार स्टुनाष्टु ठै प्रथमा के एक वचन नित्यम प्रथमा के एक वचन एक गो पूर्वात पंचमी के एक वचन है। एकश्च गौशिति एक गावौ तौ पूर्वौ व्यसित एक गो पूर्वा तस्मात् दंद गर्भ बहुव्रीहि समास कर दो। तदस्य स्मृति की अनुवृत्ति तहिता क्या प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। एक पूर्वात गो पूर्वाच प्रातिपदिका नित्यम ठय प्रत्यभवती मत पड़ते एक शतम अस्य अस्ति। इसकी वजह से 100 है चाहे गौ है पैसा है जो भी 1 शतम अस्य अस्ति। उसमें तो क्या कहेगा?
ऐकशतिकः एक सहस्रमस्य स्थिति ऐक सहस्रिकः ठई नित्योगा। यद्यपि एक शब्द क्या एक शत अदंत है, इन्हें ठण भी प्राप्त था, मत भी प्राप्त था, सबको निवृत्त करा करके नित्य ही ठाई कर दिया। गोपूर्वक के लिए दृष्टांत गोशतम अस्य स्थिति गौशतिकः गोसहस्रम अस्य स्थिति गौसहस्रिकः। 100 रुपया वाला और यहाँ लेंगे इसलिए 100 गौ वाला, 100 गौों वाला, 1000 गौों वाला मालिक। शतसहस्रांताच्च निष्कात्, शतसहस्रांताच्च निष्कात्। यहाँ पर ये पूर्व सूत्र जो दृष्टांत दे रहे हैं, शत और सहस्र को क्यों दिया? एक पूर्व को और भी चीज रख सकते थे, गोशतपुर में उत्तर पद में कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन यहां से ये सूत्र से शत सहस्रांतात को वहां ले गया। एक गो पूर्व में हो और शतत्व सहस्र अंत में हो, फिर उसी में क्यों नहीं रखा? वहीं रख देते गड़बड़ हो जाता, यथा संख्या लगा देते, एक शब्द को शत के साथ और गो शब्द को सहस्र के साथ ले लेते। ऐसे इष्ट नहीं है, प्रत्येक के साथ दोनों जोड़ना था, इसलिए योग भाग करके अलग कर दिया। शत सहस्रांतात पंचम के चंचब्बे निष्कात पंचम के चन शतंच सहस्रंच शत सहस्रे शत सहस्रे अंते यस तत् शत सहस्राम एक कर दिया। तस्मात् द्वंद्व गर्भोरी समास हुआ है। अनुवृत्ति ठाई का तदस्य अस्मृति की अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रत्यप्रत्यपर्श का अधिकार है। शतांतात सहस्रांतात निष्क शब्दात, शता अंत में हो सहस्रांत में हो, ऐसा जो निष्क शब्द हो तार प्रातिपदिक से ठाई प्रत्यय हो जाते मत पर थे। निष्क शतम अस्य अस्ति नैष्क शतिका 100 निष्क जिसके पास है उस व्यक्ति को कहेंगे निष्क शतम अस्य अस्ति नैष्क शतिका नैष्क सहस्रिक निष्क सहस्रम अस्य अस्ति नैष्क सहस्रिक। निष्क वर्णन किया था, सोने का वजन विशेष का नाम निष्क होता है। सोने के लिए सोना, सोना चांदी, उसके वजन के लिए विशेष संज्ञा है निष्क। गुंजा से शुरू होता है, सोने का नाम क्या है? गुंजा से। गुंजा जानते हो ना, देखा है? नहीं देखा गुंजा? लाल काला होता है, सफेद काला भी होता है। ये देखो इसमें दोनों रखा हुआ है, सफेद काला भी है, लाल काला भी है। देखा है ना इसको? फिर इसका नाम गुंजा। 5 गुंजा 1 मासा ऐसे गिनती होती है, वहां से शुरू होता है। नैष्क शतिका नैष्क सहस्रिक ये रूप बन जाता है। रूपादाहत प्रशंसयोर यप, रूपादाहत प्रशंसयोर यप। रूपात पंचमी के एक वचन, आहत प्रशंसयो सप्तमी के द्विवचन, यप प्रथमा के एक वचन। आहतश्च प्रशंसा च इति तौ आहत प्रशंसे तयोः आहत प्रशंसयोः इतरेतर समास किया। तदस्य अस्ति अस्मिनिति गानुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्ययप्रश का अधिकार है। आहत प्रशंसा विशिष्टार्थे वर्तमानाद रूप शब्दात यप प्रत्ययोति। आहत अत प्रशंसा, इससे विशिष्ट अर्थ बोध कराने के लिए विद्यमान आया हुआ जो रूप शब्द है उसे यप प्रत्यय होता है, मत्यर्थ विद्यमान होनी चाहिए। आतम रूपम अस्य इति रूप्यो दीनारः रूप्यम कार्षापणम इति। आहतम रूपम अस्य, आपने पहले के जमाने में जो सोना चांदी से ही बनते थे रुपया, कॉइन्स होते थे, कागज में तो होता ही नहीं था, नोट वोट कॉइन्स में होते थे।
मुद्रा बोलते थे उसको, क्या बोलते हैं? मुद्रा है, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा होती थी। अब एक जैसे केवल चपट बना देंगे तो कैसे पता किस देश का है, ये किस राजा का है? इसलिए सांचा बनाते थे। वो सांचे में हर राज्य वाला अपना अपना अलग चिन्ह बनाते और उसमें डाल दिया, फट 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 मार मार के वो चिन्ह उसमें आ जाता है। वो जो सांचे का चिन्ह उसमें मार मार के आना है उसका नाम आहत मुद्रा, आहत रूपम। आहत रूप जिस मुद्रा का, उस मुद्रा को क्या कहेंगे? तो ने कहा दिया रूप्य, यप प्रत्यय, रूप शब्द से यप, यप का यह बचा, बहुसंज्ञा आकार लोप, रूप्य। पित्वात क्या होता है? अनुदात सुपित, स्वरार्थ है वो। दीनारा माने रुपया विशेष है, किसी राजा का सांचे में ठोक कर बनाया गया जो दीनार है, रुपया विशेष है। रूप्य पुरुष हो, प्रशंसार्थ में प्रशस्तम रूपम अस्य स्थिति रूप्य पुरुष, प्रशंसित रूप वाला यह पुरुष है, सुंदर पुरुष है यह कहा जाए, उसके लिए भी रूप्य बनेगा। और रुपया, रुपया को भी रुपया बोलते हैं, रुपया का भी बोलते हैं, चांदी को भी रुपया बोलते हैं, अनेक अर्थ में होता है। लेकिन यहां जो बना दिया आत और प्रशंसा दोनों अर्थ में लेना है, भाग्य अर्थ में नहीं। अस्माया मेधा सृजो विनी, अस्माया मेधा सृजो विनी, असमाया मेधा सृज पंचमी के एक वचन, विनि प्रथमा के एक वचन दो पद। अश्चम माया च मेधा च संरक्षयति, तस्मात् समाहार्जन समास कर दो, पंचमी के एक वचन। अनुवृत्ति तदस्यस्मिनिति अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। असंत्यात प्रातिपदिकात माया मेधा और स्रक इत्येतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो विनि प्रत्यभवती मत अर्थ है। मतुप समुच्यते व मतुप भी हो जाएगा। असंत का दृष्टांत पयो अस्य स्थिति पयस्वी पयस्वान, पय दूध है जिसके पास उसे कहेंगे पयस्वी। पानी भरपूर है, पय का दोनों अर्थ होता है, दूध और पानी। पयस्वान यश है, अस्य अस्ति अस्मिन् स्थिति वायति यशस्वी यशस्वान। देखो मायावी बन गया ना, अभी माया से स्थिति मायावी मायावान। पूर्व में भी बनाए थे 3, ये भी बन गया 2, 5 रूप हो गया। मेधावी मेधावान, मेधा अस्य स्थिति मेधावी अथवा मेधावान। स्रक, स्रक बने माला, स्रक बने माला। सृजा अस्य संतीति सृगवी सृगवान, बहुत सारे माला है जिसके पास, पूरा सर से नीचे माला 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 पहनता है, महात्मा है। रुद्राक्ष माला, पूरा जटा उटा सब रुद्राक्ष, रुद्राक्ष के लांग छोड़ देते हैं, आप ये सब रुद्राक्ष, इधर भी रुद्राक्ष, सब रुद्राक्ष। आंख नाक मुंह छोड़ के बाकी सब रुद्राक्ष से कवर करता है। अरे कहाँ रहते पता नहीं, कहीं तो रहता है। कुंभ में तो घूमते रहता है, कुंभ में। हाँ, सृगवान बहुलम छंदसी, बहुलम छंदसी, बहुलम प्रतिमा के एक वचन, छंदसी सप्तमी के वचन 2 पद है। विनी का अनुवृत्ति है, तदस्य अस्मिनिति का भी अनुवृत्ति, तहिता ज्ञाप प्रतिपदा प्रतिपर्श का अधिकार है। उदाहरण है नहीं, प्रातिपदिका छंदसी विषय मत्वर्थ है, बहुलम विनी प्रत्यय। कोई भी प्रातिपदिक ले लो, सकल प्रातिपदिक, विशेष नाम नहीं लिया, सकल प्रातिपदिकों से वेद के मामले में मत्वर्थ बहुलकात विनी प्रत्यय हो जाता है। अग्ने तेजस्विन प्रयोग कर देखो, तेजस शब्द से विन प्रत्यय कर दिया, हे अग्ने तम तेजस्विन असी। बहुल ग्रहणात नच भवति, नहीं भी होता है। सूर्यो वर्चस्वान मतुपी हुआ, मतुप हुआ, विनी नहीं हुआ यहाँ पर, बहुलकात। ऊर्णायायुष, ऊर्णायायुष, ऊर्णाया पंचमी के एक वचन, युष प्रथमा के एक वचन। अनुवृत्ति
तदस्य तस्मिनिति का तहिता ज्ञा प्रतिपरश का अधिकार है। तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपरश का अधिकार है। ऊर्णा शब्दात युस् प्रत्यय भवति मत्पर्थ है। ऊर्णा विद्यते अस्य अस्मिन् वाइति ऊर्णायु। ऊन है, विद्यमान है जिसके या जिसमें, उसे कहेंगे ऊर्णायु। ऊर्णा किसको कहते हैं? ऊन को, वुल, वुल का नाम, उससे बनाया हुआ कपड़ा या उससे युक्त जो भेड़ उससे भी होते हैं ऊन। विशेष तौर पर किस में होता है? भेड़ में ज्यादा होता है। ऊर्णायु कहा जाएगा उनको। ऊर्णा और युस, युस का सकारित संज्ञा हुआ, सित होने से यकार आदि रहते हुए भ संज्ञा नहीं हुआ, सिति च पद संज्ञा हो गया। इसे ऊर्णा के आकार लोप नहीं होता, नहीं तो क्या हो जाता? भ संज्ञा होगा तो आ का लोप या सिति च। अब सिद्ध करने से पद संज्ञा हो गया सिति च से, पद संज्ञा होने से भ संज्ञा नहीं है, भ संज्ञा न होने से टी लोप, आकार लोप नहीं हुआ, इसे ऊर्णायुर बन गया। ये विशेष ध्यान रखना है। वाचोग्मिनी ही, वाचोग्मिनी ही, वाचा पंचमी के एक वचन, ग्मिनी ही प्रथमा के एक वचन। तदस्य अस्ति अस्मिन् के निवृत्ति तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपरश का अधिकार है। वाच शब्दात मत्प्रत्यय ग्मिनी प्रत्यय भवति। वाच इस प्रातिपद से मत्वर्त में ग्मिनी प्रत्यय होता है, ग्मिनी प्रत्यय हो जाएगा। प्रशस्ता वाग विद्यते अस्य अस्मिनिति वा। प्रशस्त वाणी है जिसके अंदर, उस व्यक्ति को कहा जाएगा वाग्मी। प्रशस्त वाणी का मतलब क्या? धारा प्रवाह बोलने का सामर्थ्य, धड़ाधड़ धड़ जो भी भाषा में बोलेगा फटाफट बोलेगा, रुकावट के बिना। रुक रुक के सोच, हाँ ओ ऐसे बोलते हैं, समझ अब सोच रहा है ये हाँ बोलने का मतलब अभी रुक गया, इसकी गाड़ी फ्लो नहीं है। जब धारा प्रवाह बोलेगा तो रुकेगा नहीं कहीं। काशिकानंद जी थे, बड़े विद्वान थे महात्मा। 1 घंटा बोलना है, समय दे दिए 1 घंटा, धड़ाधड़ धड़ रुकेंगे ही नहीं। आंखों देखती हुई देखो और दे विरक्त शंकरानंद जी महाराज, गुजरात के बड़ौदा वाले। वो जब आप बोलेंगे कुछ पूछना है किसी ने, हाथ उठाओ, प्रश्न डाला आपने, आंख बंद। 1 घंटा लगातार, 1 घंटा सत्संग होता था, उसी एक प्रश्न पर 1 घंटा लगातार सब श्रुति स्मृति पुराण सब ला करके बोलते। 1 सेकंड रोकना नहीं, आंख खोल के इसको देखना नहीं। कोई बैठा है, किसी उठ के चले गए पता भी नहीं, बोलते रहे। तो लोग देखा है, लेकिन ऐसे धारा प्रवाह बोलने वाले हमने शंकरानंद जी के बराबर किसी को नहीं देखा। वाग्मिनः, वाग्मी वाग्मिनौ वाग्मिनः बना। धारा प्रवाह शुद्ध भाषा में बोलने की सामर्थ्य वाले का नाम वाग्मी होता है। और भी जो शब्द होंगे इसमें, और जो प्रत्यय विशेष लाएंगे फिर देखा